हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संगम लेक्चरर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी कक्षा 10 में क्या क्या पढ़ें। ठीक है, इससे आपका 90% प्लस मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, और हाँ 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 है, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक तथा कवि का नाम। ये आपको सबसे पहले दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में। महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक तथा कवि का नाम, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, नंबर 2 पे है, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग के दो दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। और एक चीज़ और, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग और प्रगतिवादी युग के कवियों एवं लेखकों के नाम जरूर याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे है, गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। गाइस देखिए, इसमें मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर लिए हैं जो बोर्ड में VIMP वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उसी को मैंने इसमें लिया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है मित्रता। मित्रता से बहुत ही ज़्यादा गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, और इसमें से प्रश्न उत्तर भी आते हैं, पूछे जाते हैं। और दूसरा पार्ट है ममता, जो जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा गद्यांश पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो आप इसको पूरा गद्यांश पूरे जितने हैं किताब में आपके पूरे हल करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में। अगला है, पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। ठीक है, ये भी आपका 6 मार्क का है। चौथा दिया गया है, पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए, ये भी आपका 6 नंबर का है। गाइज इसमें वही चैप्टर मैंने शामिल किया है जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है पद, पहले पे है पद, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरे पे धनुष भंग, तीसरे पे है भक्ति एवं नीति, और चौथा है स्वदेश प्रेम। गाइज भक्ति और नीति से पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या बहुत ही अधिक आता है, इसलिए ये आपके लिए IMP है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा IMP है आपके लिए। 5वें पे है, लेखक तथा कवि का जीवन परिचय, ये आपके लिए 6 नंबर का है। दोनों मिला के ये भी 3 का आएगा, ये भी 3 का आएगा। इसमें भी मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर से जीवन परिचय लिया है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, ये लगभग 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 21, 22 इतने में पूछा गया है ये। ठीक है, और दूसरा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, ये भी बहुत ज़्यादा IMP है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप बोर्ड परीक्षा देने से पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जरूर याद करके जाना। ठीक है, कवि का जीवन परिचय आ गया इधर। तो कवि में सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा का, इन 3 लोगों का जीवन परिचय आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 3 ये और 2 ये, 5 जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिख कीजिए। ठीक है, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। गाइज आपको एक जो ये वाराणसी पाठ है इसमें का एक पैराग्राफ दे देंगे, संस्कृत में रहेगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, आपको हिंदी में लिखना है और आपको डालना है संदर्भ, उसके बाद व्याख्या की 2 हेडिंग इसमें पड़ेंगी। ठीक है आपकी। तो सबसे ज़्यादा IMP चैप्टर है नंबर 1 वाराणसी, जो आपके संस्कृत पाठ से है, और दूसरा है भारतीय संस्कृति। ये है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। और ये तीसरा नंबर है वीरा वीरेण पूजिते, इसमें से भी आपका गद्यांश
का संदर्भ सहित व्याख्या करने को आएगा। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद 7वें नंबर पर एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि जो पेपर में ना आया हो वो आपको लिखना है श्लोक, इसलिए आपको 2 श्लोक याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा। नौवें नंबर पर है रस छंद अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ सहित नहीं लिखा, 1 मिनट। आप रस छंद अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये भी आपका 6 नंबर करेगा। लाइक 2 नंबर का ये रहेगा, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये। ठीक है, इसमें आपको इसकी परिभाषा, रस की परिभाषा लिखनी है और एक उदाहरण। उसी प्रकार छंद में भी छंद की परिभाषा और उदाहरण, और अलंकार में भी जो भी अलंकार पूछा जाए आपसे उसकी परिभाषा और उदाहरण लिख दीजिएगा। ठीक है, एक एक उदाहरण। अगला है 10 पे है, 10 का है उपसर्ग। उपसर्ग गाइज आपका 3 नंबर में आता है। 3 उपसर्ग या 4 उपसर्ग दिया रहेगा जिसमें से आपको 3 उपसर्ग करना रहेगा। तो मैंने IMP 5 उपसर्ग ले लिए हैं। ठीक है, जैसे अन, अनु, सह, सु, परि। जैसे एक मैं बता देता हूँ आपको, ये उपसर्ग जो है आगे लगता है, जैसे सहपाठी। ठीक है, परिवार, परिजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कम से कम 15 या 20 उपसर्ग जरूर प्रैक्टिस करके जाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, खा पे है प्रत्यय। प्रत्यय वर्ड के पीछे लगता है, यानी शब्द के पीछे लगता है। तो मैंने प्रत्यय भी 5 इम्पोर्टेंट ले ली हैं, जैसे आई, त्वा, पन, वट, हट। जैसे बचपन, लड़कपन, पन आ रहा ना आखिरी में। ठीक है, इस प्रकार से आपको 10-15 जरूर कर लेनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करके ही जाना। गा पे है समास, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, गा पे है समास, द्वंद्व समास एवं द्विगु समास। इन दोनों की परिभाषा और एक एक उदाहरण, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, इतना करके जाना आपको। और गा पे है तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम एवं तद्भव शब्द आप क्वेश्चन बैंक या फिर बुक में पीछे दिया रहेगा, उसमें से याद करके कर लेना। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अंग है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द इम्पोर्टेंट मैंने लिख लिए हैं, जैसे जो बोर्ड में जो अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे अग्नि है, बादल है, कमल है, वायु है, सूरज है, तालाब है, आँख है, जगत, जंगल है। इस प्रकार से आपको कम से कम पर्यायवाची 25 से 30 पर्यायवाची आपको जरूर रट के जानी है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अगला है 11 का है संधि। संधि में आप यण संधि की परिभाषा एवं उदाहरण याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। खा है शब्द रूप। शब्द रूप में आप ये जो है आपकी किताब में सबसे पीछे दिया रहेगा शब्द रूप। शब्द रूप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फल, मति, नदी, ये 3 हैं जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। ठीक है, आ जाइए गा पे। ठीक है, धातु रूप। इसमें आप धातु रूप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पठ एवं हस का है। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपका 2 नंबर का रहने वाला है। 12 पे है महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, महत्वपूर्ण निबंध तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक राष्ट्र प्रेम की भावना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट निबंध है आपके लिए। 2 पे है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये VIMP है आपके लिए। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार गाइस पूछा गया ये वाला, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पूछा गया ये वाला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। नंबर 3 पर है बेरोजगारी। ये आपके लिए IMP है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता लेकिन बट नहीं पूछा, लेकिन तैयार करके ये 5 जरूर तैयार करके जाना आप गाइस। नंबर 4 पे है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, और नंबर 5 पे है वृक्षारोपण। ये आपका IMP है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आप पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपका 6 मार्क्स हो जाएगा तैयार। ठीक है, अब आ जाइए 13 नंबर पे खंडकाव्य। गाइस हर जिले का खंडकाव्य अलग रहता है, तो आप जैसे हमारे यहाँ का है
ज्योति जवाहर, ज्योति जवाहर, ठीक है। ये खंडकाव्य हमारे यहाँ पूछा जाता है। कई जगह हमारे जैसे बगल के ज़िले में पूछा जाता है मुक्तिदूत, मुक्तिदूत, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अपने मास्टर या टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ कौन सा खंडकाव्य अच्छा मतलब आता है, ठीक है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।